तो जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के इस क्लास में। तो आज का क्लास है अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयनों के प्रकार। तो इससे पहले की 4 वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया गया है, जाकर के देख लेना और अपनी क्रम वाइज पढ़ाई करते रहिएगा। तो इससे पहले की जो 2 वीडियो थी, विलय या अवयवों की मात्रा के आधार पर विलयनों के प्रकार हो गए हैं और उसकी वीडियो प्रोवाइड करा दी गई है। और जो दूसरा प्रकार था विलय की भौतिक अवस्था के आधार पर, ये भी हो गया है। तो आज का क्लास है अवयवों अर्थात विलय एवं विलय दोनों की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयनों के प्रकार, अर्थात ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ कंपोनेंट्स या सोलवेंट एंड सोल्यूट। तो जो अवयव होते हैं, तो अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर जो विलयन होते हैं वो 9 प्रकार के होते हैं। अब बात करेंगे जो अवयव होते हैं, तो अवयव जो है हमारे कोर्स में 2 प्रकार के हैं। तो जिसे कहते हैं द्विअंगी विलयन, जिसे कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन या द्विअंगी विलयन क्या है? तो मान लिया यहाँ पर कोई यहाँ पर विलायक ले लिया है, ये 2 प्रकार के होते हैं, जैसे विलायक, और यहाँ पर दूसरा ले लिया है विलय। तो यहाँ पर विलायक अर्थात सोलवेंट एंड सोल्यूट। तो जो विलायक होता है इसकी मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। इसी तरह से विलय है, इसकी भी 2 अवस्थाएं होंगी, ठोस, द्रव और गैस। तो नंबर 1 क्या है? ठोस, द्रव और गैस। इसी तरह से इसकी होगी ठोस, द्रव और गैस। तो जो विलायक अवयव होते हैं अर्थात विलय एवं विलायक दोनों की भौतिक अवस्था के आधार पर जो विलयन होते हैं वो 9 प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब विलय या अवयवों की मात्रा के आधार पर जो विलयन के प्रकार पढ़ाए थे वो तो 5 प्रकार थे, जिसे कहते हैं तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अतिसंतृप्त विलयन। और नंबर दूसरा था विलय की भौतिक अवस्था के आधार पर। तो विलय की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 3 प्रकार के पढ़ाए, ठोस विलयन, गैस विलयन और द्रव विलयन। अब तीसरा प्रकार है अवयवों अर्थात विलय एवं विलय दोनों की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयनों के प्रकार। तो जो अवयव होते हैं अर्थात विलय एवं विलय, तो अवयव कितने प्रकार के हमारे कोर्स में? 2 प्रकार के, एक तो विलय, दूसरा क्या है? विलय, जिसे कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन अर्थात द्विअंगी विलयन। तो इसके आधार पर विलय 9 प्रकार के होते हैं। अब सोच रहे होंगे विलय 9 प्रकार की कैसे याद करेंगे? तो इसके लिए एक ट्रिक है, उस ट्रिक द्वारा आप 9 प्रकार के विलयन आपको याद नहीं करने पड़ेंगे, बल्कि आप इस ट्रिक के द्वारा आप 9 प्रकार के विलयन निकालेंगे और उनकी परिभाषा और उदाहरण सहित आप समझा देंगे। तो क्या है? जैसे अवयव है वो 2 प्रकार के हमारे कोर्स में, एक तो विलायक, दूसरा क्या है? विलय है। तो यहाँ पर जो विलायक है इसकी भी 3 अवस्थाएं होती हैं मुख्य रूप से, और जो विलय है इसकी भी मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं हैं। तो नंबर 1 क्या करेंगे? जो ठोस होता है, जब ठोस को ठोस में मिलाते हैं तो इससे नंबर 1 विलयन बनता है। जो 9 प्रकार के विलयन हैं, तो नंबर 1 बनेगा ठोस का ठोस में विलयन, ठोस का ठोस में विलयन बनेगा। और दूसरा क्या बनेगा? अब के क्या करेंगे? इस ठोस के लिए द्रव में मिलाएंगे, तो दूसरा विलयन का प्रकार बनेगा ठोस का द्रव में विलयन। तो दूसरा बनेगा ठोस का द्रव में विलयन। और तीसरा विलयन कौन सा बनेगा? अब की क्या करेंगे? ठोस के लिए गैस में मिलाएंगे। तो ठोस को जब गैस में मिलाएंगे तो इससे क्या बनेगा? ठोस का गैस में विलयन।
अब क्या करेंगे, द्रव को ठोस में मिलाएंगे, द्रव को द्रव में मिलाएंगे और द्रव को गैस में मिलाएंगे। तो चौथा क्या बनेगा, द्रव का ठोस में विलयन। तो चौथा जो विलयन बनेगा, द्रव का ठोस में विलयन। पांचवा क्या करेंगे, ठोस को द्रव में, पांचवा क्या करेंगे, द्रव के लिए द्रव में मिलाएंगे। तो क्या बनेगा, द्रव का द्रव में विलयन, द्रव का द्रव में विलयन। और छठा विलयन कौन सा बनेगा, द्रव का गैस में विलयन, द्रव का गैस में विलयन। अब क्या करेंगे, गैस के लिए ठोस में मिलाएंगे। तो जो सातवां प्रकार बनेगा, गैस का ठोस में विलयन। और आठवें प्रकार में क्या होगा, अब गैस के लिए द्रव में मिलाएंगे। तो जो हमारा आठवां प्रकार बनेगा, गैस का द्रव में विलयन। और नवा प्रकार हमारा क्या बनेगा, गैस का गैस में विलयन। तो गैस का गैस में विलयन। तो आप इस ट्रिक के द्वारा विलयनों के 9 प्रकार निकाल सकते हैं। तो क्या है, अवयव जो है वो 2 प्रकार के हमारे कोर्स में है, एक तो विलायक, दूसरा विलेय। तो विलायक की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। इसी तरह से विलेय की 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। तो नंबर 1 क्या करेंगे, ठोस का जो ठोस में मिलाएंगे, इससे कौन सा विलयन बनेगा, ठोस का ठोस में विलयन बनेगा। और दूसरा पॉइंट, ठोस के लिए द्रव में मिलाएंगे तो ठोस का द्रव में विलयन बनेगा। और तीसरा पॉइंट, ठोस को गैस में मिलाएंगे तो ठोस का गैस में विलयन बनेगा। और चौथा पॉइंट, द्रव का ठोस में विलयन। तो चौथा हमारा प्रकार बनेगा द्रव का ठोस में विलयन। इसी प्रकार से द्रव का द्रव में विलयन बनेगा और द्रव का गैस में विलयन, गैस का ठोस में विलयन, गैस का द्रव में विलयन, गैस का गैस में विलयन। तो इस तरह से जो विलयन होते हैं वो 9 प्रकार के होते हैं। अब हम देखेंगे जो 9 प्रकार हैं वो हैं क्या 9 प्रकार। तो नंबर 1 हेडिंग यहाँ पर डालेंगे। तो नंबर यहाँ पर 1 क्या डालेंगे, ठोस का ठोस में विलयन। ठोस का ठोस में विलयन। तो अब हम ये देखेंगे ठोस का ठोस में विलयन क्या होता है। तो ठोस का ठोस में विलयन होता है तो इस प्रकार के विलयन में तो जो विलायक होता है, विलायक एवं विलेय, इसके अंतर्गत विलायक एवं विलेय दोनों ठोस अवस्था में होते हैं। दोनों किस अवस्था में होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं। तो जो ठोस का ठोस विलयन होता है तो इस प्रकार के विलयन में तो जो विलायक होगा तो विलायक भी ठोस अवस्था में होगा और विलेय भी ठोस अवस्था में होता है। तो इस प्रकार के विलयन को ठोस का ठोस में विलयन कहते हैं। जैसे उदाहरण की अगर बात करें तो जैसे उदाहरण के लिए कॉपर में जिंक, जो कॉपर में जिंक होता है तो इसका जब मिश्रण करते हैं तो क्या बनता है, पीतल बनता है। तो कॉपर का जो जिंक में जो विलयन होता है, इस प्रकार के विलयन को ठोस का ठोस में विलयन कहते हैं। ठोस का ठोस में विलयन कहते हैं। तो ठोस का ठोस में विलयन क्या हो गया, वह विलयन जिस विलयन में विलायक एवं विलेय दोनों ठोस अवस्था में होते हैं तो इस प्रकार के विलयन को ठोस का ठोस में विलयन कहते हैं। जैसे कॉपर में जिंक, तो यहाँ पर जो कॉपर है वो कैसा है, ठोस है, और यहाँ पर जो जिंक है वो भी कैसा है, ठोस है। तो यहाँ पर जो कॉपर है तो वो किसका काम कर रहा है, विलायक का काम कर रहा है,
और जो यहाँ पर जिंक जो है वो विलय का काम कर रहा है। तो इस प्रकार के विलयन को हम ठोस का ठोस में विलयन कहते हैं। और दूसरा प्रकार पढ़ेंगे विलयन का यहाँ पर, तो यहाँ पर दूसरा प्रकार डालेंगे ठोस का द्रव में विलयन। तो अब दूसरा प्रकार क्या पढ़ेंगे, ठोस का द्रव में विलयन। तो जो ठोस का द्रव में विलयन होता है तो इस प्रकार के विलयन में तो जो विलायक होता है हमारा, क्या होता है, विलायक। तो जो विलायक होगा वो द्रव अवस्था में होता है। विलायक किस अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है। तथा जो विलय होगा तो विलय किस अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में होता है। तो ठोस का द्रव में विलयन किसे कहते हैं, वे विलयन जिस विलयन में विलायक द्रव अवस्था में होता है तथा विलय ठोस अवस्था में होता है, इस प्रकार के विलयन को ठोस का द्रव में विलयन कहते हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए, तो जो ठोस का द्रव में विलयन होता है, तो इस समय गर्मियां चल रही हैं, तो गर्मियों में एक प्रैक्टिकल हर सब लोग करते होंगे। तो प्रैक्टिकल अगर नहीं किया है अब की कुछ दिनों में तो आप आज कर लेना। तो ठोस का द्रव में विलयन क्या है, तो जैसे उदाहरण के लिए बात करें तो H2 मतलब पानी, तो पानी में जो चीनी होती है C12 H22O11, तो इस प्रकार के विलयन को अर्थात पानी में चीनी जो विलयन होता है तो इस प्रकार के विलयन को क्या कहते हैं, ठोस का द्रव में विलयन कहते हैं। ठोस का द्रव में विलयन कहते हैं। तो ठोस का द्रव विलयन क्या हो गया, वह विलयन जिस विलयन में जो विलायक यहाँ पर होता है वो किस अवस्था में होगा, द्रव अवस्था में होगा। तो यहाँ पर जो जल है, तो यहाँ पर जल किसका काम कर रहा है, विलायक का काम कर रहा है। और जो विलय है वो क्या है, चीनी है। तो विलय और विलायक किसे कहते हैं, जिस विलयन में जो घटक अधिक मात्रा में होता है उसके लिए विलायक कहते हैं, और जिस विलयन में जो घटक कम मात्रा में होता है उसके लिए विलय कहते हैं। तो जो पानी में जो चीनी होता है अर्थात पानी में नमक कह लो, तो इस प्रकार के विलयन को ठोस का द्रव में विलयन कहते हैं। अगला पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे ठोस का गैस में विलयन। तो तीसरा इसका प्रकार क्या पढ़ेंगे, तो यहाँ पर तीसरा पॉइंट डालेंगे ठोस का गैस में विलयन। ठोस का गैस में विलयन। तो बच्चों ठोस का जो गैस में विलयन होता है तो इस प्रकार के विलयन में जो विलायक होता है वो किस अवस्था में होगा, विलायक जो होता है वो गैस अवस्था में होता है तथा जो विलय होगा वो ठोस अवस्था में होता है। तो इस प्रकार के विलयन को हम क्या कहते हैं, ठोस का गैस में विलयन कहते हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर जो विलायक होता है, इस जो ठोस का जो गैस में विलयन होता है, तो इस विलयन में जो विलायक होगा वो गैस अवस्था में होता है। विलायक जो होता है वो गैस अवस्था में होता है तथा जो विलय हमारा होगा तो विलय किस अवस्था में होगा, ठोस अवस्था में होता है। ठोस अवस्था में होता है। तो ठोस का गैस में विलयन क्या हो गया, वह विलयन जिस विलयन में विलायक गैस अवस्था में होता है तथा जो विलय होगा वो ठोस अवस्था में होता है। तो इस प्रकार के विलयन के लिए ठोस का गैस में विलयन कहते हैं। जैसे यदि हम उदाहरण की बात करें एग्जाम्पल की, तो जैसे यहाँ पर जो नाइट्रोजन होता है तो नाइट्रोजन में कपूर, नाइट्रोजन में कपूर। तो कपूर का फार्मूला क्या होता है, C10O16 तो एक इसका सूत्र होता है कपूर का होता है। तो यहाँ पर ठोस का गैस में विलयन होता है तो जैसे नाइट्रोजन में कपूर तो C10H16O। तो इस प्रकार के विलयन को क्या कहते हैं, इस प्रकार के विलयन को ठोस का गैस में
विलयन कहते हैं। तो ठोस का गैसीय में विलयन किसे कहते हैं? वह विलयन जिस विलयन में जो विलायक होता है वो गैस अवस्था में होता है तथा जो विलेय होगा वो ठोस अवस्था में होता है। तो इस प्रकार के विलयन को ठोस का गैस में विलयन कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन में जो कपूर होता है तो इससे नाइट्रोजन में जो कपूर को मिलाते हैं तो इस प्रकार के विलयन को ठोस का गैस में विलयन कहते हैं। तो अगला पॉइंट पढ़ेंगे जो हमारा चौथा प्रकार है वो क्या है? द्रव का ठोस में विलयन। तो चौथा यहाँ पर पॉइंट पढ़ेंगे द्रव का ठोस में विलयन। चौथा प्रकार है द्रव का ठोस में विलयन। तो ये द्रव का ठोस में विलयन होता है तो वह विलयन जिस विलयन में जो विलायक होता है, इस प्रकार के विलयन में जो विलायक होता है अर्थात जो सॉल्वेंट होता है वो ठोस अवस्था में होगा। विलायक किस अवस्था में होगा? ठोस अवस्था में होता है तथा जो विलेय होगा तो विलेय किस अवस्था में होता है? विलेय जो होगा वो द्रव अवस्था में होता है। विलेय द्रव अवस्था में होता है। तो इस प्रकार के विलयन को द्रव का ठोस में विलयन कहते हैं। तो द्रव का ठोस में विलयन क्या हो गया? वह विलयन जिस विलयन में जो हमारा विलायक होता है वो ठोस अवस्था में होता है तथा जो विलेय होगा वो द्रव अवस्था में होता है। तो इस प्रकार के विलयन को द्रव का ठोस में विलयन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यदि बात करें तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? तो इसमें जो विलायक होगा वो किस अवस्था में होता है? विलायक जो होगा वो ठोस अवस्था में होता है और विलेय जो होगा वो द्रव अवस्था में होता है। तो जैसे सोने में पारा, सोने में पारा। तो यहाँ पर जो सोने में पारा है तो इस प्रकार के विलयन को क्या कहते हैं? ठोस का द्रव का ठोस में विलयन कहते हैं। द्रव का ठोस में विलयन कहते हैं। तो इसके अंतर्गत विलयन कहते हैं। द्रव का ठोस में विलयन कहते हैं। तो इसमें जो विलायक होता है तो विलायक किस अवस्था में होगा? ठोस अवस्था में होता है और जो विलेय होगा वो द्रव अवस्था में होता है। अर्थात यहाँ पर जो विलायक है तो विलायक किस अवस्था में होगा? ठोस अवस्था में होता है और विलेय होगा वो किस अवस्था में होता है? विलेय द्रव अवस्था में होता है। तो यहाँ पर जो सोना है तो सोना किस अवस्था में है? जो सोना यहाँ पर है वो क्या है? विलायक है। और यहाँ पर जो पारा है वो क्या है? विलेय है। पारा क्या है? विलेय है। तो जो सोने में पारा का जो मिश्रण होता है तो इस प्रकार के विलयन क्या कहते हैं? द्रव का ठोस में विलयन कहते हैं। तो द्रव का ठोस विलयन क्या हो गया? वह विलयन जिस विलयन में विलायक ठोस अवस्था में होता है तथा विलेय द्रव अवस्था में होता है। तो इस प्रकार के विलयन को द्रव का ठोस में विलयन कहते हैं। जैसे सोने में पारा। तो यहाँ पर जो सोना है तो सोना किस अवस्था में? विलायक अवस्था में है, ये ठोस है सोना। और जो विलेय है अर्थात जो पारा है तो पारा कैसा है? द्रव होता है। तो पारा द्रव धातु है तो पारा विलेय अवस्था में होता है। तो इस प्रकार के विलयन को द्रव का ठोस में विलयन कहते हैं। अब इसके 4 प्रकार हो गए हैं। 4 प्रकार नोट कर लीजिएगा। फिर इसका 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और 9वां प्रकार पढ़ाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।